नमस्कार दोस्तों। हम सब हमेशा यह सोचते हैं कि हम हमेशा कैसे सकारात्मक रहें, क्योंकि बुरे वक्त में लड़ने का एकमात्र उपाय सकारात्मक सोच होती है। आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि एक सकारात्मक सोच आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवा राजकुमारी पालकी के पास खड़ी थी। वह काफ़ी चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए और उन्हें पता चला कि वह पास के राज्य से लौट रही है। वह यात्रा काफ़ी दूर थी, इसलिए पालकी ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाना सेवकों के बस से बाहर हो गया था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर से महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी काफ़ी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया कि वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की थोड़ी परेशानी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद की सहायता से उसे आगे ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी कुछ आराम करने का समय मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई तो सेवकों ने राजकुमारी की पालकी का भार अपने कंधों पर ले लिया और उसे महल पहुंचा दिया। इस प्रकार बुद्ध और आनंद का राजकुमारी से अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े, लेकिन राजकुमारी ने बुद्ध की सहायता का कोई आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से काफ़ी नाराज हुए, लेकिन वो बुद्ध के साथ चुपचाप चल रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लेकिन इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब उसे चुप रहने के लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, वह राजकुमारी हमारी सहायता का थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की आवश्यकता थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराशा का कारण बनता है। आनंद को यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आनंद ने कहा कि हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है कि हम उसे इतनी दूर क्यों ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय शिष्य आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं कि सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उस विचारों के कंट्रोल में नहीं आने देते। विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आने और जाने दो। बुद्ध कहते हैं कि किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। दूसरों से उम्मीद रखकर व्यक्ति ज़्यादातर निराशा ही प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।